नमस्कार दोस्तों, भारतीय दर्पण अकादमी में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे हिंदी वर्णमाला में संयुक्त वर्ण के बारे में। आइए देखते हैं हम पहले संयुक्त वर्ण की परिभाषा को। तो हम पहले लिखेंगे संयुक्त वर्ण। संयुक्त वर्ण में हम पहले इनकी परिभाषा देखेंगे, फिर इसके बाद जो हमारे वर्ण हैं उनको देखेंगे और उनके शब्दों को बनाएंगे और उनका वर्ण विच्छेद भी हम करके आज देखेंगे। तो हम एक एक करके शुरू करते हैं। पहले हम यहाँ इसकी परिभाषा क्या होती है संयुक्त वर्ण की, हम संयुक्त वर्ण संयुक्त वर्ण दो या दो या दो से अधिक दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से बनते हैं। से अधिक वर्णों के मेल से बनते हैं। मेल बनते संयुक्त वर्ण हमारे किससे बनते हैं? संयुक्त वर्ण जो है हमारा दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से हमारा संयुक्त वर्ण बनते हैं। जैसे कि हम पहला जो संयुक्त वर्ण हमारा होता है ये दो है। इसमें पहला वर्ण जो है होता है हमारा वो आधा होता है। आधा या फिर हम उसे कह सकते हैं स्वर रहित होता है, उसमें स्वर नहीं होता है। और जो दूसरा हमारा संयुक्त वर्ण होता है उसका जो दूसरा वर्ण होता है वो क्या होता है? स्वर सहित होता है, यानी कि पूरा होता है। जैसे मैं यहाँ लिख दूँ पहला पहला वर्ण स्वर रहित होता है। रहित यानी कि इसमें स्वर नहीं होते हैं, स्वर रहित होता है। और दूसरा वर्ण स्वर सहित होता है। स्वर सहित होता है। ये क्या है? हमारे संयुक्त वर्ण के बारे में है। अब हम देखेंगे हमारे संयुक्त वर्ण जो है वो कौन कौन से हैं। सबसे पहले हम चार संयुक्त वर्ण को देखेंगे जो हमारे हिंदी वर्णमाला में आते हैं, जिसमें आता है हमारा ठ, प्र, और ज्ञ। ये चार जो वर्ण हैं वो क्या होते हैं? हमारे हिंदी वर्णमाला में आते हैं। यहाँ हम लिख देते हैं हिंदी वर्णमाला में आते हैं। ये चार क्या है हमारे जो हिंदी वर्णमाला में आते हैं। इसके बाद और भी हमारे संयुक्त वर्ण होते हैं जो हमारे हिंदी के शब्दों में आते हैं, लेकिन यहाँ हिंदी वर्णमाला में वो देखने को में नहीं मिलते हैं। जैसे कि यहाँ देखेंगे ध्व, ध्व, ध्य। ये क्या है? ये हमारे हिंदी के शब्दों में देखे जाते हैं, लेकिन इनका हम हिंदी वर्णमाला में प्रयोग नहीं करते हैं। और भी हैं हमारे तो और हैं हम। ये ह में क्या होता है हमारा? यहाँ न लगा होता है। ह में न लगा होता है, इसका उच्चारण होता है हन। एक और आता है हमारा, इसका उच्चारण क्या होता है? हम। ये जो पांच वर्ण हैं ये भी हमारे हिंदी के शब्दों में प्रयोग होते हैं, लेकिन ये हिंदी वर्णमाला हम इनके नाम भी यहाँ लिखते हुए चलते हैं। ये क्या है? हमारे वर्ण हैं। इसके बाद हम इनका रूप देखेंगे।
यहाँ पे इनका रूप क्या है, किससे मिलके बने हैं। उसके बाद हम देखेंगे शब्द, यहाँ शब्द देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे वर्ण विच्छेद, वर्ण विच्छेद देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम एक एक करके देखते हैं, चलते हैं। ये हमारा 6 वर्ण है, इसका रूप क्या होगा, आधा क जमा रूप होगा आधा क जमा आधा क के लिखेंगे, तब हम क्या करेंगे, उसके नीचे हल लगा देंगे। हलंत जब हम लगाते हैं तो वो हमारा क्या होता है, आधा हो जाता है वर्ण, आधा क और पूरा श लिखेंगे। इसमें क्या है, हमारा अ स्वर लगा हुआ है और क में अ स्वर नहीं लगा है, यानी पहला वर्ण क्या है हमारा, स्वर रहित है और दूसरा वर्ण स्वर सहित है। हम इससे एक शब्द बनाएंगे, जैसे मैं यहाँ लिखूँ कक्षा। कक्षा का जब हम वर्ण विच्छेद करेंगे तो इसका रूप कुछ इस तरह हो जाएगा। ये होगा हमारा आधा क जमा अ, क में अ लगा हुआ है। अ स्वर जो होता है उसकी मात्रा हम अलग से नहीं लगाते हैं, बल्कि हमारे जो वर्ण होते हैं उनके साथ ही लगे होते हैं। तो क में से जब हम अलग करेंगे अ को, तो क हमारा आधा हो जाएगा, फिर जमा हो जाएगा। और छ हमारा कैसे बना है, आधा क जमा च। च में से भी हम मात्रा को अलग करेंगे, और इसमें किसकी मात्रा लगी है, आ की मात्रा लगी है, तो हम यहाँ आ की मात्रा का प्रयोग कर देंगे और ये हमारा हो जाएगा कक्षा। क्या होगा, कक्षा। तो यहाँ पे हम जब एक होता है हमारा छ, जो छाता वाला छ होता है, उस छ का हम उच्चारण नहीं यहाँ करेंगे। यहाँ पे हम जब उच्चारण करते हैं उसमें क की ध्वनि भी आनी चाहिए। यहाँ पे हम करते हैं श, क्या करते हैं, छ बोल देते हैं। अब दूसरा हम देखेंगे वर्ड जो है हमारा, वो त्र है। त्र जो हमारा बनता है वो आधा त दूसरा हम वर्ड देखेंगे त्र। त्र जो हमारा बनता है वो आधा त जमा त्र। इसका रूप हम ऐसे भी लिखते हैं, इसे त्र इस रूप में भी लिखते हैं। अब इसका हम जब देखेंगे कैसे बना है, तो आधा त जमा र। र क्या है हमारा, पूरा है। अब इससे हम एक शब्द बनाएंगे यहाँ पे, जैसे हम लिखें त्रिशूल। त्रिशूल, ये क्या है, हमारा एक शब्द बने। अब हम इसका विच्छेद जब करेंगे तो ये क्या होगा हमारा, आधा त जमा र, आधा हो जाएगा जमा। इस पर किसकी मात्रा लगी है, छोटी की मात्रा लगी है, तो हम छोटी की मात्रा का प्रयोग करेंगे। फिर जमा, फिर स आधा कर देंगे, फिर जमा, स पे बड़ा ऊ की मात्रा लगी है, बड़ा ऊ की मात्रा का लगा देंगे। उसके बाद हम लिखेंगे ल, ये भी आधा करेंगे। इसमें क्या, कौन सा वर्ड अच्छा लगा, कौन सी मात्रा लगी है, वो है हमारा अ। तो हम लिख देंगे, यानी जब हम त्रिशूल का वर्ण विच्छेद करेंगे तो वो जो त्रिशूल का वर्ण विच्छेद होगा वो इस रूप में आ जाएगा। अब हम देखते हैं तीसरा श्र। श्र हम लिखेंगे तो हमारा जो श्र होता है वो श सर्जम वाले श जमा र को मिलाकर बनता है। स हम इसमें क्या है, श हमारा आधा है और र पूरा है, यानी अब हम इससे एक शब्द को बना के देखें। इसे हम लिखेंगे श्रम। श्रम, श्रम का जब हम वर्ण विच्छेद करेंगे तो इसका रूप जो होगा वो इस तरह हो जाएगा, आधा श जमा र, र भी आधा हो जाएगा जमा अ। यहाँ पे क्या है, अ की मात्रा लगी हुई है, फिर हम कर दें जमा आधा म जमा अ। ये हो गया हमारा श्रम। एक और हम यहाँ पे देखते हुए चलते हैं, जब हम श्रम लिखते हैं तो यहाँ पे क्या है, हमारी र की मात्रा लगी है और श्रम हम ऐसे लिखते हैं। जब हम यहीं पे एक और शब्द देखते हैं, जब मैं यहाँ श्रृंगार लिखती हूँ, यहाँ हम श्रृंगार लिख दें। हम एक और शब्द देख लें,
यहाँ जब हम श्रृंगार लिख देंगे, श्रृंगार, तो हमारा श्र क्या हो जाता है, आधा होता है। और इसमें से क्या है, श तो है लेकिन र हट जाता है। क्यों हट जाता है, क्योंकि हम जो हमारे र वाले वर्ण है, यानी र के साथ हम री की मात्रा का प्रयोग नहीं करते हैं। यहाँ पे क्या है, श्रृंगार में री की मात्रा का प्रयोग हुआ है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, र को हटा देंगे। यानी ये जो, अगर ऐसे में श्रृंगार लिख दूँगी तो ये श्रृंगार क्या हो जाएगा, हमारा गलत हो जाएगा। यानी कि श्रृंगार हमें ऐसा लिखना होगा, इसमें से हमें र को हटाना पड़ेगा, क्योंकि र के साथ हम र के साथ री की मात्रा का प्रयोग नहीं करते हैं। इसका हम वर्ण विच्छेद जब करेंगे, ये हमारा श्रृंगार क्या है, सही हो जाएगा, और ये श्रृंगार क्या है, गलत हो जाएगा। अब हम इसका वर्ण विच्छेद करेंगे तो हमारा इसका जो रूप होगा वो इस प्रकार होगा, आधा श जमा, र तो हट चुका है तो हम यहाँ पे री की मात्रा का प्रयोग करेंगे। ये होगा श्री, न की ध्वनि है, ये क्या है, अंग की मात्रा का प्रयोग हुआ है, पंचमा अक्षर का प्रयोग हुआ है, अंग की मात्रा का प्रयोग नहीं हुआ है। ये अंग क्या है, क ख ग घ, अंग जो आती है हमारे पांचवा वर्ण, ये क वर्ग का ग आ रहा है तो इसका पांचवा वर्ण क्या होगा, अंग हो जाएगा। तो यहाँ पे अंग का प्रयोग है, सिंह। उसके बाद हम लिखेंगे ग जमा, आ की मात्रा लगी है आप ग पे, हाँ, उसके बाद हम कर देंगे ग जमा ह। यानी कि श्रृंगार का जब वर्ण विच्छेद होगा उसका रूप कुछ इस तरह हो जाएगा। अब हम देखेंगे अगले को, ज्ञ को। ज्ञ हमारा जो बनता है वो आधा ज, ज्ञ हमारा कैसे बनता है, आधा ज जमा इं मिलकर बनता है, यह हमारा आता है ज्ञ। ज्ञ से हम लिखेंगे एक शब्द ज्ञानी ही लिख देते हैं, ज्ञान। ज्ञान का जब वर्ण विच्छेद करेंगे तो उसका जो रूप होगा वो इस तरह हो जाएगा, ज आधा जमा य आधा, के बाद जमा, आ की मात्रा है तो आ की मात्रा का प्रयोग कर देंगे, जमा न जमा अ, न के साथ क्या है, अ लगा हुआ है, इसीलिए हम आधा ही लिखेंगे। ये क्या है, हमारे जो हिंदी वर्णमाला में जो संयुक्त वर्ण आते हैं उनका तो हम एक एक शब्दों को देख लिए, उनके वर्ण विच्छेद भी देख लिए। अब हम आगे जो वर्ण संयुक्त वर्ण है उन्हें भी हम एक एक करके देख लेते हैं। हम यहाँ से फिर देखेंगे द्वा, इसे हम इसका जो उच्चारण क्या होता है, द्वा हो जाता है। इसमें देखने में हमें क्या लगता है कि हमारा व जो है वो आधा है और द क्या है, पूरा है, जो कि गलत है। इसमें द हमारा आधा है, जैसे हम यहाँ इसका रूप देखेंगे, द क्या है, आधा है और व पूरा है। लेकिन देखने में तो यही प्रतीत हो रहा है कि वह हमारा आधा है और द पूरा है, जो कि सही नहीं है। इसका एक शब्द बनाकर हम इसे देखते हैं, जैसे मैं लिख दूं द्वितीय, द्वितीय, द्वितीय हम जब लिखेंगे इसका वर्ण विच्छेद कैसा होगा, जैसे मैं लिखूं आधा द जमा व भी हमारा आधा होगा, इस पर छोटी की मात्रा लगी है तो हम छोटी की मात्रा का प्रयोग करेंगे, जमा छोटी की मात्रा लिख दिए। उसके बाद लिखेंगे हम त भी आधा जमा बड़ी की मात्रा लगी है, बड़ी की मात्रा का प्रयोग करेंगे, जमा य है तो य लिख देंगे, य के साथ अ लगा हुआ है तो जमा अ कर देंगे। ये क्या होगा, हमारा द्वितीय का वर्ण विच्छेद हो जाएगा इस तरह। अब हम लिखेंगे ध्व, ये क्या है, इसमें भी हमारा द आधा है और ध क्या है, पूरा है। लेकिन देखने में यही रूप हमें यहाँ भी दिख रहा है, ऐसा लग रहा है कि ध हमारा आधा है और द पूरा है, जो कि इस रूप में है। अब हम इससे भी एक शब्द को बनाए, लिखूँ मैं युद्ध, लिख दे युद्ध या युद्ध। युद्ध का जब हम वर्ण विच्छेद करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, य आधा हो जाएगा हमारा, इस पर
छोटा उ की मात्रा लगा है तो हम छोटा उ की मात्रा का प्रयोग कर देंगे, जमा ध लिखेंगे आधा, जमा ध लिख देंगे। और ध के साथ क्या है, कोई मात्रा तो नहीं है, तो इसके यानी हम अ की मात्रा का प्रयोग हुआ है ध में, तो इसे भी आधा करेंगे और जमा अ लगा देंगे। ये क्या है, हमारा युद्ध का वर्ण विच्छेद है। अब हम देखेंगे ध्य। ध्य में भी हमारा द जो होता है वो आधा होता है और य जो होता है वो पूरा होता है। इसके भी हम शब्द को देखें यहाँ पे, जैसे मैं लिख दूँ विद्या, विद्या। तो विद्या का जब हम वर्ण विच्छेद करेंगे तो हम लिखेंगे व, जमा व पे छोटी की मात्रा है तो छोटी की मात्रा का अलग को लिख देंगे। ध लिखेंगे ध्य तो आधा द, जमा य भी आधा करेंगे और आ की मात्रा यहाँ लगी है तो हम यहाँ पे आ की मात्रा का प्रयोग कर देंगे। और ये हो गया हमारा विद्या। अब हम देखेंगे हन। ये क्या है, हन। ह में आधा है, जमा न पूरा है। इसका रूप भी हमें ऐसा ही प्रतीत हो रहा है कि ह हमारा पूरा है और न आधा है। हम में तो लगता है कि दोनों आधे आधे से हमें दिखते हैं, कैसा लगता है कि ह और म दोनों हमारे वर्ण क्या हैं, आधे हैं, जो कि गलत है। हमारा ह आधा है और म पूरा है, लेकिन हन हमें जो दिख रहा है उसमें हम क्या है, ह आधा है और न पूरा है। इससे भी एक शब्द को हम बनाएं, जैसे हम लिखें यहाँ चिन्ह। चिन्ह का जो हमारा रूप होता है हम ऐसे लिखते हैं, या फिर हम इसे आधा ह और न लिख सकते हैं। चिन्ह हम ऐसे इसका रूप लिख सकते हैं, लेकिन हम कभी कभी हम इस रूप में भी लिख देते हैं, जो कि ये क्या है, ये शब्द जो होगा हमारा गलत हो जाएगा। यानी कि ये भी हमारा सही है और ये भी सही है। चिन्ह हम अगर इस तरह लिख रहे हैं तो भी सही माना जाएगा। शब्द शुद्धि में देखेंगे तो क्या हमारा चिन्ह ये भी सही है और ये भी सही है। लेकिन जब हम ऐसे रूप में लिखेंगे तो हमारा जो चिन्ह है वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा, क्योंकि यहाँ पे हम अनुस्वार का प्रयोग कर रहे हैं। जैसे कि हम ऐसे भी लिख दे चिन्ह, ये क्या है, अंग की मात्रा का हम यहाँ पे प्रयोग कर रहे हैं। किसका प्रयोग कर रहे हैं, अंग की मात्रा का। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, अंग की मात्रा का प्रयोग कर रहे हैं। किसका प्रयोग कर रहे हैं, अंग की मात्रा का। तो ये जो चिन्ह होगा हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि ये सही नहीं है। अगर जब हम जो क्या बोलते हैं, शब्द शुद्धि में जब हम देखते हैं इसको, ये जो हमारा शब्द होता है ये गलत माना जाता है, क्योंकि हम इसका रूप या तो हम चिन्ह लिख दें, क्योंकि ह की ध्वनि पहले आ रही है तो हम ह का ही पहले लिखेंगे। और यहाँ पे हम लिख रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा न पहले आ रहा है, चिन्ह हो जा रहा है। ये जो शब्द हमारा बन रहा है गलत है, और ये चिन्ह और ये चिन्ह दोनों हमारे सही हैं। अब हम चिन्ह का वर्ण विच्छेद करेंगे तो ऐसे हो जाएगा, लिखेंगे आधा च। च पे छोटी की मात्रा है उसका प्रयोग कर देंगे, छोटी की मात्रा लग गई। उसके बाद लिखेंगे हम आधा ह, जमा न। न के साथ क्या है, हमारा अ लगा हुआ है, हम यहाँ लिख देंगे अ। अब हम अगला देखेंगे, एक और हमारा संयुक्त वर्ण बच गया लास्ट, हम। तो क्या हम बोलते हैं, हम। इसमें क्या है, ह आधा है और म पूरा है। इससे भी हम शब्द बनाएं, जैसे हम लिखें ब्रह्म। ये हो गया हमारा ब्रह्म। अगर हम इसी ब्रह्म को ऐसे लिख दें, क्योंकि हम कई जगह देखते हैं ब्रह्म ऐसा लिखा हुआ, जो क्या है, गलत है। ये रूप जो है हमारा सही है और ये रूप क्या है, गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि हम म का पहले प्रयोग नहीं करेंगे, हम पहले आधे ह का प्रयोग करेंगे, उसके बाद म का प्रयोग करेंगे। या जैसे कि हम यहाँ ये ऐसे भी लिख सकते हैं ब्रह्म को, ब्रह्म आधा ह और फिर पूरा म। तो ये वाले ब्रह्म और ये ब्रह्म, ये दोनों क्या है, हमारे सही शब्द माने जाएंगे। लेकिन शब्द शुद्धि में ये जो हमारा ब्रह्म लिखा हुआ है ये गलत माना जाएगा। अब हम इनका देखेंगे वर्ण विच्छेद करके। वर्ण विच्छेद क्या हो जाएगा हमारा,
आधा ब जमा ब में र है तो र भी आएगा, जमा अ की मात्रा लगी है अ लिख देंगे, जमा हाँ कर देंगे, ये भी हमारा क्या है आधा है, जमा म करेंगे और म में क्या लगा है अ की मात्रा लगी हुई है, हम यहाँ लास्ट में अ का प्रयोग कर देंगे। ये क्या है हमारे शब्द भी हम यहाँ देख चुके हैं। शब्द शुद्धि जब हम देखते हैं तो वहाँ पे कुछ वर्ड जो शब्द होते हैं हमें समझ में नहीं आता। जैसे मैं यहाँ श्रृंगार लिखी हूँ, यहाँ पे श्रृंगार में क्या होता है कि हमारा सिर्फ श्र लगा होता है। यहाँ पे क्या है हमारा, इसमें श्रृंगार में र वाला जो वर्ड है वो नहीं लगा होता है, क्योंकि री के साथ हम र का प्रयोग नहीं करते हैं। एक यही वर्ड है जिसके साथ यानी हम व्यंजन में जो भी देखते हैं री की मात्रा का शब्द के साथ प्रयोग करते हैं, लेकिन र के साथ हम री की मात्रा का प्रयोग नहीं करते हैं। इसीलिए जब हम यहाँ श्रृंगार लिखेंगे तो इसमें से क्या करेंगे, र को हटा देंगे और तब जाके हम श्रृंगार लिख देंगे और इसका वर्ण विच्छेद भी कुछ इस तरह हो जाएगा। अब एक बार हम इसको फिर से देख लेते हैं ऊपर से। सबसे पहले क्या है हमारा संयुक्त वर्ण, हमने क्या देखा है संयुक्त वर्ण। संयुक्त वर्ण में क्या था, संयुक्त वर्ण दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से बनता है और ये क्या होता है, पहला वर्ण आधा या स्वर रहित होता है और दूसरा वर्ण पूरा यानी स्वर सहित होता है। जो कि हमारे जो संयुक्त वर्ण है वो इस तरह के रूप हैं उनके, जैसे कि छ आता है, त्र श्र ज्ञ, ये चार जो संयुक्त वर्ण है हमारे वो हिंदी वर्णमाला में आते हैं। लेकिन यहाँ पे जो ये 5 संयुक्त वर्ण है हम इन्हें हिंदी वर्णमाला में तो नहीं देखते हैं, लेकिन इनका हम जब हिंदी के शब्दों को लिखते हैं तो इनका प्रयोग हम करते हैं। जिसमें से हमारा आता है द्व, जिसमें से हमारा आता है ये द्व आता है, यह ध्य आता है, यह ध्य आता है। यहाँ पे द और ध का प्रयोग हुआ है तो दध बोल सकते हैं, जैसे युद्ध ध्य ध की ध्वनि आएगी और ये क्या है, और यहाँ पे द और ध का प्रयोग हुआ है तो ध्य की ध्वनि आएगी। और यहाँ पे ह और आधा ह और न का प्रयोग हुआ है तो हम इसके उच्चारण में क्या करते हैं, हम बोलते हैं, हंग। और यहाँ पे क्या है लास्ट वाला जो है हमारा हम हो जाता है, हम। क्या इसमें क्या है कि हमारा जो पहला वर्ण है ह आधा है और म पूरा है, तो हम इसका जब उच्चारण करते हैं तो वो हमारा हो जाता है हम। ठीक है, ये हमारे क्या है सारे संयुक्त वर्ण हो गए हैं। अब हम अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।